आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबके इस्तेमाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मुल्क में महंगाई का दौर, आवाम परेशान। तेल, दालों से लेकर दूध और चीनी तक 99% राशन अशिया महंगी होंगी। जिनसी इस्तेसाल मामला, तरुण तेजपाल को सुनाई गई 10 साल कैद की सजा। तेलका के साबिक मुदीर ने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया फैसला। इंडिया ब्लॉक का पार्लियामेंट के बाहर एक बार जबरदस्त एहतजाज। राम मंदिर फंड्स और तुलबा पर लाठीचार्ज पर अमित शाह से जवाब का मुतालिबा। दिल्ली में सुबह सवेरे बारिश से मामूलाती जिंदगी दरहम भरम। उत्तर प्रदेश से बंगाल तक अलर्ट। मुल्क भर में मानसून अपने उरूज पर। साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद का बेटा अबान सड़क हादसे में जा बहा। जेल में बंद भाई से मिलने के दौरान रास्ते में हादसा। नई सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। मुल्क में हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। गुज़िश्ता 5 माह से अवाम ईरान अमेरिका जंग की वजह से महंगाई का अजाब झेल रहे हैं। गुज़िश्ता 5 महीनों में राशन के 99% की कीमतों में इजाफा देखा गया है। अगस्त के महीने में त्योहारों का सिलसिला शुरू होने के साथ ही महंगाई में मजीद इजाफा मुतवक्को है। नतीजतन त्यौहार के मौसम में तमाम अशिया खुर्दोनोश की मांग बढ़ जाती है। कंज्यूमर्स अफेयर डिपार्टमेंट के प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम की एक हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि राशन की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने की 36 बड़ी अशिया में से 35 की कीमतों में इजाफा हुआ है। उनमें तेल और दालों की कीमतों में सबसे तेज़ी से इजाफा हुआ है। 2013 के मशहूर जिनसी इस्तेसाल मामले में तेलका के साबिक मुदीर तरुण तेजपाल को 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने झैली अदालत के जरिए इन्हें बरी किए जाने के फैसले को मनसूख कर दिया था। हाईकोर्ट ने तेजपाल को इस्मत दरी और खातून के जिनसी इस्तेसाल का कसूरवार ठहराते हुए सेशन कोर्ट के फैसले को पलटने का हुक्म सादर किया। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सज़ा सुनाने का ऐलान कर दिया। तरुण तेजपाल एडवोकेट्स के अलावा मुतासरीन के वकीला ने बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में सज़ा और जुर्माने के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा इंसाफ में ताख़िर और मुतासरीन की सब्र की सताइश की गई है। So he's been convicted for all the offences that he was charged for, and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5 lakhs. That is the maximum, that because it has to be run concurrently. Okay. So when are surrendering him? He has been given 2 weeks' time to surrender. Whichever cases we are serious about, and we are taking the investigation in a right perspective. We are seeing that the all investigation is carried out speedily, expeditiously, efficiently, and the evidences are placed before the court through the charge sheets. Yeah, we will ensure that justice is given to the victims. मैम कोर्ट ने क्या सजा दी है? Under rape, under the offences that he was charged, he has been convicted to 10 years of rigorous imprisonment and cash fine of rupees 5 lakhs, and that is on all the offences whatever are charged. So, and he has been Yes, the accused has been convicted and for all the sections that he was charged, and he's been sentenced amongst all the offences for 10 years rigorous imprisonment and of compensation of fine amount of 5 lakhs. And now the order has still not been uploaded, so we will read the judgment to see what are the reasonings that have been. Madam, how is it challenging this cutting here? Sorry? कितने challenging था आपके लिए case? Every court case is a challenge, so it was challenging, but we have finally. लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च और जंतर मंतर पर तुलबा मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मामले को लेकर मुख्तलिफ रियासतों से आए तुलबा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करने वाले नौजवानों को तशद्दुद, धमकियों और हिरासनी का सामना करना पड़ा, जबकि ख़वातीन मुजाहिरीन के घरों में गुंडे भेजकर इनसे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मुजाहिरीन से तफसीली गुफ्तगू की है। जो हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट से, उनसे मेरी अभी मीटिंग हुई थी, डिस्कशन हुआ था, फ्रैंक डिस्कशन। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो
हज़ारों यंगस्टर्स हैं, इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द ये भी बोलें। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए, जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. I am very proud of every single young person who has done this. You have done nothing wrong. And the question of accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. I'd like to say 2 words in English. We had a freewheeling conversation with some of the young protesters. They mentioned to me how they were assaulted, beaten, threatened. I'm very proud of them. I'm very proud of what they have done, what thousands of young Indians like them have done. They have defended the Constitution. They have protected the idea of India. They have protected India's future. कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि अगर हमें परेशान करने की कोशिश की गई तो एहतियाज किया जाएगा। पार्टी लीडर आशुतोष ने कहा कि कॉकरोच पार्टी के तर्जुमान सौरदास के घर पर चंद लोगों को भेजकर दानिस्ता हिरासा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। लोगों के बारे में झूठ फैलाकर चलती है। उस व्यक्ति द्वारा अभी कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में सौरव दास पर लगातार गलत आरोप लगाए गए, सौरव के घर को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और उसी मिस इन्फॉर्मेशन के कारण आज सुबह कई यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स सौरव के घर पहुंच गए। उनमें से कुछ लोगों ने घर में घुसने की भी कोशिश की और पूरी तरह से सौरव की और उसके परिवार की निजता का उल्लंघन किया। अभिजीत अय्यर मित्रा, जिसको बड़ा मज़ा आता है इस तरह की उल्टी सीधे बातें फैलाने में, लोगों को भड़काने में, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में, उसको हम ये बता देना चाहते हैं कि ये चीज़ें एक हद तक ही टॉलरेट की जाएंगी। आप सीजेपी के प्रवक्ताओं पर, हमारी टीम पर अगर इस तरह के झूठे आरोप लगाएंगे तो या तो आपके पास उनका प्रूफ होना चाहिए, वरना अगली मुलाकात सीधे आपसे कोर्ट में होगी। अभिजीत अय्यर मित्रा वही है जब हमारा पहला जो 6 जून को प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे उन्होंने एक लड़के को भेजा था जिसका नाम मयंक बताया जा रहा है। वो उस लड़के ने वहाँ पे आके मीडिया से बात करी थी, जहाँ पे उन्होंने भारत के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जहाँ पे वो दंगे जैसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे। जब वो वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे और जब राइट विंग सेल ही उस लड़के को ढूंढने लगे तो अभिजीत अय्यर मित्रा सामने आए और उन्होंने बोला ये मेरा जूनियर है, इसको आप लोग कुछ मत करो। और उन्होंने पूरा बचाने की कोशिश करी, बोला कि मैंने ही उसे वहाँ पे भेजा था ग्राउंड रियलिटी के लिए, लेकिन वो लड़का जो वहाँ पे वो करके गया था वो कोई ग्राउंड रियलिटी लेने नहीं आया था। उसके अगेंस्ट हमने दिल्ली पुलिस में अभिजीत अय्यर मित्रा और उस लड़के के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करी थी कि वो FIR रजिस्टर करे अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता, जो कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने नहीं करी है लॉन्च। तो हम दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो देखें कि कैसे अभिजीत अय्यर मित्रा का कंडक्ट रहा है इस पूरे 1-1.5 महीने से, एंड इस पर एज सून एज पॉसिबल एक्ट करें। तो जो दिल्ली पुलिस 15-15 साल के बच्चों को परेशान कर रही है, उसी दिल्ली पुलिस से निवेदन है कि अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ जो हमारी कंप्लेंट लॉन्च की गई थी, जहां पे उसने बाकायदा
मयंक को भेजा है भारत विरोधी नारे लगाने के लिए, हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए, उसके खिलाफ सही धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए। अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ यूएपीए में केस दर्ज किया जाए, क्योंकि उसने वहां पर भारत विरोधी नारे लगवाए हैं और लगातार इस आंदोलन को वो खराब करने की कोशिश कर रहा है। हमारे प्रवक्ताओं को परेशान किया जा रहा है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। तो दिल्ली पुलिस से हम रिक्वेस्ट करते हैं अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास में रोजाना एहतजाज हो रहा है। फिर एक बार पार्लिमानी इजलास की कार्रवाई को शुरू होते ही मुलतवी करना पड़ा। दूसरी जानिब तातुल खत्म करने के लिए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के दरमियान बातचीत हुई। राहुल गांधी ने मुतालबा किया था कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ऐवान में आके जवाब दें। इस दरमियान जुमेरात को भी ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से कबल पार्लिमानी अहाते में अपोजिशन ने एहतजाजी मार्च निकाला। बारिश के दौरान एहतजाजी मार्च में अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने एक बैनर भी थाम रखा था और मुसलसिल अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से अपोजिशन के मुजाहरे की एक वीडियो पोस्ट की। पार्टी ने पोस्ट में लिखा है कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में, लेकिन मोदी हुकूमत कसूरवारों को बचाने में मसरूफ़ है। एनएसजी और अमरीकी फ़ौज के एहलकारों ने पुणे में वाक़े इन्फोसिस फेस कैंपस में एक आला शिद्दत वाले मुश्तरिका मॉक ड्रिल का इनेकाद किया ताकि मुमकिन दहशतगर्दी के ख़तरात के ख़िलाफ़ हंगामी रद्दमल और अंडर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की जांच की जा सके। इसने तकरीबन 5 से 6 घंटे तक मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क में आला खदर वाली कॉरपोरेट सहूलत पर दहशतगर्दान हमले के मंजरनामे की नक्काली की गई, जो कि हिंदुस्तान के बड़े IT मरकज़ों में से एक है, जो मुतादिद मुल्की और बैनुल-अक़वामी कंपनियों की मेज़बानी करता है और रोज़ाना हज़ारों मुलाजिमीन को देखता है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी के सैलाब से मुतासरा इलाक़ों के अपने दौरे के दरमियान कहा कि 19 जुलाई को पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल को देखते हुए हमारी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि जानी नुकसान को कम से कम किया जाए। इस ज़िले में 4 कीमती जानें ज़ाय हुई, जिसका हमें गहरा अफसोस है। ताहम अगर इंतज़ामिया ने तमाम ज़रूरी इक़दाम ना किए होते तो ये तादाद बढ़ जाती और मुमकिन तौर पर यह तादाद बढ़ जाती। लापता अफराद की बहाली और बहाली का काम जारी है। प्लाट ताकि वो घर तलाश कर सकें, मुफ्त राशन दिया जाएगा। सबसे पहले तो रेस्क्यू का 19 तारीख को जो हालात बने, हमारी पहली जिम्मेदारी थी कि जानी नुकसान जो है वो कम से कम हो। इस जिले में 4 कीमती जानें गईं, उसका हमें बेहद अफसोस है। लेकिन अगर इंतजामिया की तरफ से वो तमाम इकदामात नहीं उठाए गए होते जो रातों रात DC साहब और SSP साहब ने उठाए थे ऑनरेबल MLA साहिबान के साथ, शायद ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हम रिकवरी पे आए कि जो लोग लापता हैं उनको हम ढूंढ के निकालें। अब रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। टेम्पररी रेस्टोरेशन, उसके बाद परमानेंट। बिजली के सप्लाई को लगभग 100% रिस्टोर किया गया है। पानी का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। कई सारे हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट के वाटर की सप्लाई स्कीमें जो हैं वो बैठी हुई हैं। ऑनरेबल MLA हजरात के तरफ से कुछ सजेशंस आई हैं, कुछ मशवरे आए हैं हैंड पंप्स और टैंकर्स को लेके। हम उन पर न सिर्फ गौर करेंगे, उन पर अमल करेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों के मकानात जो हैं उनको नुकसान हुआ है, उनको सही तरीके का मुआवजा मिले। जिनकी ज़मीनें गायब हो गई हैं उनको अल्टरनेट प्लॉट दिए जाएं ताकि वो अपने मकान बना सकें। जिनके खेतों को नुकसान हुआ है, जिनकी फसल तबाह हुई है, उनको कम से कम अगले 6 महीने साल तक जो है मुफ्त राशन का किस तरह हम इंतज़ाम कर सकते हैं वो हम कर लेंगे। उसके अलावा ऑनरेबल MLA साहब, खासकर इफ्तिखार साहब ने राजौरी शहर के मुतल्लिक 2-3 बड़ी बातों, बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की। एक तो अमृत फेज़ 2 राजौरी के लिए, बेला बस स्टैंड के ऑल्टरनेट कोई जगह जहां बस स्टैंड बन सके, और यहां पावर के हवाले से और वाटर के हवाले से जो बातें इन्होंने की हैं उनको हम ज़रूर। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान अहमद समेत 2 अफराद की सड़क हादसे में मौत वाक़ हुई, जबकि 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जाता है कि आबान अपने भाई अली अहमद से मिलने प्रयागराज से झांसी जेल जा रहे थे,
झांसी के थाना पहुंच इलाके में हाईवे पर उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और दर्दनाक हादसा हो गया। वाजरे के अली अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल से 1 अक्टूबर 2025 को झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया था, तभी से वो यहीं बंद हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां नगर कोतवाली माहौली इलाके में एक खस्ताहाल मकान अचानक भरभरा कर मुनद्दम हो गया। इस हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत वाक़ई हुई, जबकि एक नौजवान जख्मी हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि यह मकान तकरीबन 100 साल कदीम था। इस वक्त पूरे मुल्क में मानसून फ़ाल है, जिसकी वजह से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे शुमाली हिंदुस्तान में हफ्ते के आगाज़ से ही बारिश हो रही है। पहाड़ी रियासतों में शदीद बारिश की वजह से हालात इंतहाई ख़राब हैं। केरला से लेकर आसाम तक सैलाब की सूरत-ए-हाल बरकरार है। आसाम और ओडिशा की हालत पहले से ज़्यादा खस्ता दिखाई दे रही है। महकमे मौसमियात ने बारिश के ताल्लुक से जो पेशनगोई जारी की है, इसके मुताबिक आज मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिश होने का इम्कान है। उत्तराखंड में मुसलसल शदीद बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो गए हैं। नदियों में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने से सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। तमाम नदियां खतरे के निशान पर या इससे ऊपर बह रही हैं। बीशतर इलाकों में जुमेरात की सुबह से दरमियानी दर्जे से लेकर शदीद बारिश हो रही है। बद्रीनाथ जाने वाली सड़क पर भी बंद हो गई है। रियासती आफात से निपटने के मरकज़ से आज सुबह मौसूला इत्तलात के मुताबिक चमोली ज़िले में बद्रीनाथ कौमी शाहरा बेलेक के करीब मलबा आने की वजह से शदीद बंद हो गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने टेरिटोरियल आर्मी को शहरी और फौजी ताउन के तस्वुर की एक जीती जागती मिसाल करार देते हुए कहा, विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने में इसका किरदार इंतहाई अहम है। मिस्टर सिंह ने कौमी सलामती, कुदरती आफात में इमदादी कामों, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और समाजी खिदमत में फ़ोर्स के दोहरे किरदार पर जोर दिया। मिस्टर सिंह ने वज़ारत दिफा की पार्लिमानी मशावरत कमेटी की मीटिंग की सदारत की, जिसमें टेरिटोरियल आर्मी पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। रक्षा क्षेत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर विकसित भारत की आमतौर पर हमारी जो आर्ट फोर्सेज है, सोल्जर को मुझे एक सिटीजन सोल्जर आप कह सकते हैं, एजुकेशन या अन्य प्रोफेशनल कार्य करते हैं, तो दूसरी रक्षा की भी जिम्मेदारी वो बखूबी संभालते हैं। ट्रेन सोल्जर्स का एक ऐसा रिजर्व तैयार करती है। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये आप सब अपना टेरो पूरा करके वापस समाज में जाते हैं, वे हमारी सेना के इफेक्टिव एम्बेसडर बन जाते हैं। उन्हें देखकर हम लोग, खासकर हमारी युवा पीढ़ी स्वाभाविक रूप से इंस्पायर होती है और सेना में शामिल होने के लिए और भी उत्साही होती है। यानी कि टेरिटोरियल आर्मी एक तरह से समाज और सेना के बीच एक वाइब्रेंट ब्रिज का कार्य करती है। साथियों, जब टेरिटोरियल आर्मी की शुरुआत की गई थी, तो इसका उद्देश्य आर्मी को स्टैटिक ड्यूटी से रिलीफ देने का तथा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी कैलेमिटी से निपटने में सहायता करना था। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी ने कभी भी अपने आप को इस लिमिटेड मैंडेट तक सीमित नहीं रखा। जैसे जैसे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर नए नए चैलेंजेस आते गए, वैसे वैसे टेरिटोरियल आर्मी ने भी अपनी भूमिका का लगातार विस्तार किया है और आज टेरिटोरियल आर्मी हमारी रेगुलर आर्मी के लगभग सभी अभियान का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। आज हमारी टेरिटोरियल आर्मी एक ट्रेन्ड, मोटिवेटेड और पोटेंट फोर्स है। लगभग 44,400 सैनिक और 59 विभिन्न प्रकार की यूनिट्स भी इसमें शामिल हैं और इनके सोशल वर्क भी अच्छे खासे चर्चा में रहते हैं। और आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि कश्मीर में तैनात हमारी टेरिटोरियल आर्मी ने हर घर तिरंगा अभियान को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनकी पैन इंडिया प्रेजेंस ने उन्हें नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान इमीडिएट रिलीफ एंड सपोर्ट का फर्स्ट रेस्पॉन्डर बना दिया है। केरल की बाढ़ हो या फिर उड़ीसा का चक्रवात हो, टेरिटोरियल आर्मी के हमारे जवानों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, भोजन और चिकित्सा उपलब्ध कराने और क्षतिग्रस्त इलाकों में संपर्क बहाल करने का एक अथक प्रयास किया है। असम की हालिया बाढ़ भी इसका मैं मानता हूं कि एक जीवंत उदाहरण है।
नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कॉर्नर। मुल्क में महंगाई का दौर, आवाम परेशान। तेल, दालों से लेकर दूध और चीनी तक 99% राशन अशिया महंगी होंगी। जिनसी इस्तेसाल मामला, तरुण तेजपाल को सुनाई 10 साल कैद की सजा। तहलका के साबिक मुदीर ने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया फैसला। इंडिया ब्लॉक का पार्लियामेंट के बाहर एक बार जबरदस्त एहतजाज। राम मंदिर फंड्स और तुलबा पर लाठीचार्ज पर अमित शाह से जवाब का मुतालिबा। दिल्ली में सुबह सवेरे बारिश से मामूलाती जिंदगी दरहम भरम। उत्तर प्रदेश से बंगाल तक अलर्ट। मुल्क भर में मानसून अपने उरूज पर। साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद का बेटा अबान सड़क हादसे में जा बहा। जेल में बंद भाई से मिलने के दौरान रास्ते में हादसा। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।